पाकिस्तान सरकार के दोगलेपन का पर्दाफाश है पहलगाम हमले का सच। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना हमला पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र को एक बार फिर उजागर करता है जिसे वह दशकों से दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बातें करता है, वहीं दूसरी ओर उसकी धरती लगातार भारत में अस्थिरता फैलाने और निर्दोषों का खून बहाने वाले आतंकी समूहों के लिए पनाहगाह बनी हुई है। पहलगाम हमला इस दुखद और खतरनाक सच्चाई का नवीनतम उदाहरण है। पहलगाम हमला, शांति पर कायरतापूर्ण प्रहार। पहलगाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर के रूप में प्रसिद्ध शांति और पर्यटन का प्रतीक है। यहाँ जयपुर से आए एक पर्यटक जोड़े पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी करना न केवल निंदनीय है, बल्कि यह कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को पटरी से उतारने की एक सोची समझी साजिश भी है। यह हमला उन पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया जो कश्मीर की सुंदरता और मेहमान नवाजी का अनुभव करने आए थे। इसका स्पष्ट उद्देश्य भय का माहौल पैदा करना, पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाना और वैश्विक स्तर पर कश्मीर की नकारात्मक छवि पेश करना है। सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस खतरे की ओर इशारा किया है जो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के रूप में लगातार बना हुआ है। प्रारंभिक जांच और हमलों के पैटर्न अक्सर पाकिस्तान स्थित या समर्थित आतंकवादी समूहों जैसे लश्कर ए तैयबा, LET या उसके प्रॉक्सी संगठनों जैसे दी रेसिस्टेंस फ्रंट, TRF की ओर इशारा करते हैं। ये संगठन खुले तौर पर भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान करते हैं और उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से वैचारिक, वित्तीय और सामरिक समर्थन मिलने के आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान का दोहरा खेल, कथनी और करनी में अंतर। पहलगाम हमले के बाद हमेशा की तरह यह उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की ओर से या तो खंडन आएगा या फिर रटा रटाया बयान कि वह खुद आतंकवाद का शिकार है और सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है। लेकिन यह बयानबाजी उसके जमीनी कार्यों के बिल्कुल विपरीत है। आतंकी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह आज भी पाकिस्तान में सक्रिय हैं। उनके सरगना जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर, जिन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, पाकिस्तान में खुलेआम घूमते, रैलियां करते और चंदा इकट्ठा करते देखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने इन संगठनों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई नहीं की है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कुछ दिखावटी कदम जरूर उठाए गए, लेकिन आतंकी इकोसिस्टम जिसका तस बना हुआ है। सीमा पार घुसपैठ और हथियार सप्लाई। भारतीय सुरक्षा बल लगातार नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हैं और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ जब्त करते हैं, जिनकी खेप सीमा पार से भेजी जाती है। ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का नया तरीका बन गया है, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के समर्थन के बिना संभव नहीं है। प्रोपेगेंडा और कट्टरता। पाकिस्तानी एजेंसियां कश्मीर में युवाओं को गुमराह करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए एक सतत दुष्प्रचार अभियान चलाती हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसा को उकसाने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग। पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे का मानवाधिकार के पहलू से रोना रोने के लिए करता है, जबकि वह खुद सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करके सबसे बड़े मानवाधिकार उल्लंघन का दोषी है। वह आतंकवाद पर वैश्विक चर्चा को कश्मीर विवाद से जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि अपने आतंकी एजेंडे से ध्यान भटका सके। अच्छा आतंकी, बुरा आतंकी की नीति। पाकिस्तान की विदेश नीति लंबे समय से अच्छे आतंकी और बुरे आतंकी के खतरनाक वर्गीकरण पर आधारित रही है। जो आतंकी समूह उसके रणनीतिक लक्ष्यों, मुख्य रूप से भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ, को साधते हैं, उन्हें रणनीतिक संपत्ति माना जाता है और समर्थन दिया जाता है। अच्छे आतंकी। वहीं जो समूह पाकिस्तानी राज्य के लिए खतरा पैदा करते हैं, जैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बुरे आतंकी।
यह दोगलापन न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए घातक है, बल्कि अंततः पाकिस्तान के लिए भी आत्मघाती साबित हुआ है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म या सीमा नहीं होती। भारत का दृढ़ संकल्प और वैश्विक समुदाय की भूमिका। भारत ने लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला किया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और शांति बहाली की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे सीमा पार बैठे आतंक के आंका बौखलाए हुए हैं। पहलगाम जैसा हमला इसी बौखलाहट का नतीजा है, जिसका उद्देश्य विकास प्रक्रिया को बाधित करना है। भारत का रुख स्पष्ट है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकी समूहों के खिलाफ निर्णायक और स्थायी कार्रवाई नहीं करता, तब तक सार्थक बातचीत संभव नहीं है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पाकिस्तान के इस दोहरे खेल को पहचानने और उस पर दबाव बनाने की जरूरत है। केवल शब्दों में निंदा पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान को उसकी धरती से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एफएटीएफ जैसे मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान केवल कागजी कार्रवाई न करे, बल्कि वास्तव में आतंकी वित्तपोषण और समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करे। वैश्विक शक्तियों को पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना होगा कि आतंकवाद को विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। निष्कर्ष: पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान सरकार की उस नीति का प्रतिबिंब है जो शांति की आड़ में आतंकवाद को पालती पोसती है। यह हमला एक चेतावनी है कि जब तक पाकिस्तान अपने दोगलेपन को नहीं छोड़ता और ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता एक दूर का सपना बनी रहेगी। दुनिया को पाकिस्तान के आश्वासनों पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहलगाम का सच यही है कि जब तक सीमा पार से आतंक का प्रवाह जारी रहेगा, शांति की राह में ऐसे कायराना हमले होते रहेंगे, और इसका सीधा जिम्मेदार पाकिस्तान का दोहरा चरित्र और उसकी नीतियां होंगी। भारत को सतर्क रहते हुए अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान पर निर्णायक कार्रवाई के लिए दबाव बनाना जारी रखना होगा।